बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के राजों को खूब जानता है। दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीब व गरीब सवाल आने लगते हैं और ऐसे हज़ारों सवालात पैदा हो जाते हैं जो हमें तजस्सुस में डाल देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा में क्या होता है, क्योंकि शाम गरीबा के मतलब सुन्नी और दीगर फ़िरक़ों में कई नज़रियात मशहूर हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है और शिया लोग 10 मुहर्रम की रात को लाइट्स बंद करके कौन से काम सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, शाम गरीबा के मतलब हमें हर रोज़ तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें सबसे मशहूर बात ये कही जाती है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया इमाम बरगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं। और जब तमाम लोग इस बरगाह में जमा हो जाते हैं तो इस बारगाह की बाहर से ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद शिया ज़ाकिर मजलिस पढ़ना शुरू कर देते हैं। मजलिस के अख्ताम पर बारगाह में लगी तमाम बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर तमाम लोग न जाने कौन से काम सर अंजाम देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शिया फ़िरके के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सुन्नी बच्चों को अगवा करके शाम गरीबा के दौरान बच्चों का खून अपनी न्याज़ों में डालते हैं और फिर ये न्याज लोगों में तकसीम करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो बातें जो आम तौर पर बताई और सुनी जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये तमाम बातें गलत और झूठ पे मबनी हैं और आपस में नफरत और फ़िरका वारियत फैलाने की साजिश है। दोस्तों, ऐसा ही एक इंसान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मुझे बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि जितना गाँव के मौलाना साहब ने बताया था, लिहाजा मुझे शियों के मतलब रोज़ाना कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलती थी जो मुझे परेशान कर देती थी। और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि हमारे मौलाना साहब शाम गरीबा के मुतालिक अजीब व गरीब और बहुत ही गलत ज़हनियत रखते थे। दोस्तों, वो लड़का बताता है कि जब मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशी से है। तो मैंने उसे बहुत गौर से देखा और नोट किया, वो मुझे बहुत नॉर्मल सा लगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे बातें कर रहे थे कि वो लड़का मेरे पास आके बैठ गया। तो मैंने अपनी परेशानी कम करने के लिए मौलवी साहब से सुनी तमाम बातें इस लड़के से पूछना शुरू कर दी। जब मैं ये सब कुछ बोल चुका था तो वो मेरी तरफ बहुत गौर से देखने लगा। इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। उसने मेरी तमाम बातों के जवाब में सिर्फ ये कहा कि ये तमाम बातें गलत हैं और वहाँ से उठकर चला गया। इसी तरह कॉलेज में हम कभी कभार एक दूसरे को मिलते और सलाम दुआ करते। एक दिन यूं ही हम खड़े थे तो उसने मुझसे कहा कि मुहर्रम के अयाम शुरू होने वाले हैं, क्या आप हकीकत में मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में क्या होता है और शाम गरीबा में लोग क्या बातें करते हैं? मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसने मुझे कहा, चलो आ जाओ। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि मैंने इसके साथ जाने की हामी भर दी। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब वो मुझे इमाम बरगाह में ले गया। मैंने वहां देखा कि बच्चे, बूढ़े और जवान तमाम लोग स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बरगाह में दाखिल हो रहे थे और मरकजी दरवाजे से दाखिल हो रहे थे, जबकि ख़वातीन अलग दरवाजे से इमाम बरगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दोस्तों, मेरे जहन में मौलवी साहब की तमाम बातें चलने लगी थी। मैं अब भी इन्हीं बातों में गुम था कि इमाम बरगाह की बत्तियां बुझाने लगी। सिर्फ एक बत्ती स्टेज पर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकिर वहां पर नमूदार हुआ। उनके कपड़े स्याह और हल्की हल्की दाढ़ी थी और कफ़ें चढ़ा रखी थी। उन्होंने स्टेज पर लगे माइक में आकर पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया। हर तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं हैरत में मुब्तला ये सब कुछ देख रहा था कि अभी जाकिर में कुछ कहा ही नहीं, तो ये लोग क्यों रो रहे हैं? अब जाकिर में बोलना शुरू किया, ए लोगो, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया और नबीजादियाँ दुश्मनों के हाथे में, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाला वो लड़का कहता है कि जाकिर का हर जुमला मेरे दिल में पैवस्त हो गया था और हर तरफ से रोने की आवाज़ मेरी हालत ख़राब करने लगी। अब जाकिर कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास अपने बेटे थे, लेकिन अब शाम गरीबा है, अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर इसी तरह पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरी गालों पर झलक रहे थे। इतनी में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लगकर रोने लगा
اور بلند آواز کے ساتھ کہنے لگا، یہ ہوتی ہے شام غریباں، یہ ہوتی ہے شام غریباں، یعنی غریبوں کی شام۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو بلا بھلا کہنے کے بجائے فرقہ واریت اور نفرت نہ پھیلائی جائے۔ خدا ہمارا مذہب اسلام اور ہم سب بھائی بھائی ہیں، اس لیے ہمیں شیعہ سنی کے بجائے مسلمان بننا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھمنا چاہیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبائیں۔